देखिए, नेहरू बनने की आकांक्षा, तमन्ना इस देश के बहुत प्रधानमंत्रियों के अंदर है। बन नहीं पाते तो कुंठा निकल के सामने आती है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। देखिए, हमारे मित्र हैं, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। व्यक्तिगत हमले करना चाहे बहुत होते हैं, मुझे तो आदत पड़ गई इस बारे में, मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा। लेकिन इस देश को तब शर्म आनी चाहिए। व्यक्तिगत हमला किया ही नहीं। मुझे सर, मैंने व्यक्तिगत आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया। आप भी उसमें शामिल हो तो मैं नहीं जानता। मैंने आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया। नाते, एक भारतवासी होने के नाते उस वक्त शर्म आती है जब इस देश की कैबिनेट में बैठा हुआ एक व्यक्ति एप्स्टीन नाम के आदमी से 14 बार मिलता है, 62 बार उसके साथ ईमेल का एक्सचेंज करता है, और डिजिटल इंडिया का आधिकारिक ऐलान होने के 8 महीने पहले वो एप्स्टीन को बेच रहा था। मुझे शर्म आती है। हम सब लोग बच्चियों के मां बाप हैं। ऐसी किसी व्यक्ति के साथ आप क्या डील कर रहे थे? हमें शर्म नहीं आती इस पे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर आके सफाई नहीं देनी चाहिए कि एप्स्टीन अपनी ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहता है कि मुझसे सलाह ली गई और वो डांस और कर रहे थे। एक भारतीय होने के नाते क्या हमें शर्म आएगी? शर्म नहीं आएगी। अगर ये शर्म नहीं आती है तो फिर छोड़ दीजिए। ओके, हर्षवर्धन जी, छोटा सा जवाब, फिर आगे जाओ। फालतू की बात है। बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। ऐसे मंत्री को पद अभी भी पद पर बना हुआ है। अगर इस सरकार के अंदर जरा भी शर्म होती तो इस शख्स को अब तक बाहर निकाल दिया गया होता, या कम से कम इन्वेस्टिगेशन जरूर कर दिया गया होता। हर्षवर्धन जी, कम इंक्वायरी होती उसके। हर्ष जी बोलिए। मानक भाई, मैं हमेशा कहता हूं और मैं ये प्रयास भी करता हूं, कभी मैं जिस डिबेट में जाता हूं उससे इतर कभी नहीं जाता। जेफरी एप्स्टाइन जैसे नीच घृणित पापी पर मैं डिबेट कर चुका हूं, और जेफरी एप्स्टाइन की नैतिकता को मैं भारत की नैतिकता से नहीं जोड़ता हूं। हरदीप पुरी उस वक्त जिस कैपेसिटी में थे उन्होंने जवाब दिया, और अगर कोई भी गड़बड़ी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई भी गड़बड़ी है तो। लेकिन जब आप किसी भी मुद्दे में ये सब चर्चा करने लगते हैं तो इसका मतलब कि आपके पास तर्क तथ्य कम हो रहे हैं। आप जब इसको समझिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं कभी भी, और मैं कहता हूं पुरानी डिबेट भी मेरी निकाल के देखिए, मैं कभी भी ये नहीं करता हूं कि एक मुद्दा आया, कुछ ढंग की बात हुई तो तुरंत उछल कूद कर दूसरा कुछ निकाल रहा है जिसमें, अरे भाई, जेफरी एप्स्टाइन एक नीच आदमी था, पापी था, उससे जो भी मिला होगा, जिस कैपेसिटी में मिला होगा, भारत सरकार की तरफ से अगर मिला है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए बात आनी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि उसी बात को आप उस वक्त ले आए जब राहुल कांग्रेस की नंगाई पर चर्चा हो रही हो, तो कौन सी नैतिकता? ओके, सतीश के सिंह, क्योंकि सतीश जी को हमारे विनोद अग्निहोत्री भी औघड़ संप्रदाय का वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं। सतीश जी बोलिए, राहुल गांधी देशद्रोही हैं क्या, यह माहौल बनाया जा रहा है? औघड़ संप्रदाय शंकर जी का संप्रदाय है, ध्यान रखिए। हाँ, बिल्कुल भक्तों का संप्रदाय है। मैं सनातन भावना को आहत मत करिए। मानक जी क्या कह रहे हैं? आशुतोष क्या कह रहे हैं? आप मेरी सनातन भावना को आहत मत करिए। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, शंकराचार्य पे मैंने बाकायदा एमए किया है। ओ, क्या बात है। ऑल राइट। हाँ, ओके। मैंने रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य पे वो बाकायदा पढ़ा है। वेदांत मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। अगर मेरे घर में आएंगे तो कम से कम 1 दर्जन किताबें दिखा दूंगा जो अंडरलाइंड है। ठीक है, ओके। सतीश के सिंह। अरे मानक भाई, अच्छा, हर्ष जी बोलिए 20 सेकंड। हर्ष जी बोलिए 20 सेकंड। आशुतोष जी को लंबे समय से मैं भी जानता हूं, इनकी पढ़ाई लिखाई में संदेह नहीं है, इनके ज्ञान में संदेह नहीं है। दुर्भाग्य है कि आजकल ये पता नहीं वो सब छोड़ के आते हैं डिबेट में। मैंने जब इनको देखा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं सचमुच कैसे कोई इस नंगाई का समर्थन कर सकता है। मैं अगर सचमुच एआई समिट से कोई विरोध था और वो जंतर मंतर पर खड़े होकर करते, या चलो भारत मंडपम के बाहर करते, मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं। 10 सेकंड लीजिए। देखिए, मैं हो सकता है मैं नंगाई का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मैं दंगाइयों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। और सतीश जी आइए। दंगाई भी हो गए थे वहां, आप देखिए, उनका इलाज जनता ने किया फिर। चलिए सतीश के बाबू भैया, जनता बहुत समझती है, ये सब तमाशे ठीक कर देती है। ओके सतीश जी।